नमस्कार दोस्तों अगर लखनऊ और राजस्थान के बीच का ये महामुकाबला आपकी धड़कनों को बढ़ा गया है तो इस वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 500 लाइक। तो आईपीएल के सच्चे फैंस इस वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे। दोस्तों, क्रिकेट का सबसे बड़ा महासंग्राम यानी आईपीएल 2026 अब पूरे शबाब और जुनून में चल रहा है और इसके 32वें और सबसे रोमांचक महामुकाबले में क्रिकेट इतिहास की दो सबसे बड़ी और दिग्गज टीमें आज लखनऊ में घर के ऐतिहासिक इकाना क्रिकेट स्टेडियम की रणभूमि पर एक दूसरे से भिड़ी। ये हाईलाइट जस्ट बहुत रोमांचक है, तो आखिरी तक जरूर देखें दोस्तों। आज के रोमांचक और दिल को धाम देने महामुकाबले में एक तरफ ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जायंट्स की पलटन के सामने इस बार अनुभवी रियान पराग की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में नसीब का सिक्का गिरा लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत के पक्ष में और बिना किसी संकोच के ऋषभ पंत ने पहले गेंदबाजी करने का कड़ा फैसला लिया। लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत का इरादा शीशे की तरह साफ था कि पहले राजस्थान को कम स्कोर पर रोको और फिर अपनी धाकड़ बल्लेबाजी के दम पर राजस्थान की गेंदबाजी को मैदान के चारों तरफ ठोको। उसके बाद रनों की मूसलाधार बारिश करने के इरादे से राजस्थान रॉयल्स के दो दिग्गज और खूंखार ओपनर बल्लेबाज मैदान के बीचों बीच उतरे, जहां दोस्तों एक तरफ उतरते हैं यशस्वी जायसवाल और दूसरी तरफ 15 साल के वैभव सूर्यवंशी, जो अभी काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। वहीं दोस्तों, यहाँ पर मोहम्मद शमी गेंदबाजी को लेकर आते हैं नई गेंद की शुरुआत करके। और यहाँ पर दोस्तों जब पहली गेंद मोहम्मद शमी डालते हैं तो यशस्वी जायसवाल के खिलाफ एलबीडब्ल्यू आउट लेने के लिए जोरदार अपील की जाती है। यहाँ जब दोनों मिलकर कप्तान ऋषभ पंत से बात करते हैं, लेकिन पंत रिव्यू नहीं लेते हैं। वहीं दोस्तों जब पारी की चौथी गेंद डालते हैं मोहम्मद शमी तो यशस्वी जायसवाल ने यहाँ शानदार चौका जड़ दिया। यहाँ शमी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। गेंद लेग साइड पर काफी नीचे थी। जायसवाल ने गेंद को बल्ले से मारना शानदार समझा और गेंद को चौके के लिए भेज दिया। वहीं दोस्तों जब पारी का दूसरा ओवर लेकर आते हैं प्रिंस यादव, तो यहाँ प्रिंस यादव की दूसरी गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने एक शानदार चौका जड़ दिया था। यहाँ दोस्तों वैभव सूर्यवंशी ऐसे बल्लेबाज हैं जो केवल चौकों और छक्कों से ही शुरुआत करते हैं। सूर्यवंशी ने मिड विकेट की तरफ फ्लिप किया। एक शानदार चौका शुरुआत में ही वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से निकला। वहीं अगली गेंद पर यहाँ वैभव ने कवर पॉइंट्स की तरफ मारकर एक और शानदार चौका जड़ दिया। अभी दोस्तों लगातार 2 चौके वैभव सूर्यवंशी ने जड़कर ये बता दिया था कि राजस्थान रॉयल्स के दोनों बल्लेबाज जो धुरंधर आए हुए हैं वो अब अच्छे फॉर्म में हैं और पारी को आगे बढ़ाएंगे। वहीं जब मोहम्मद शमी एक बार फिर से ओवर लेकर आते हैं तो यहाँ पर दोस्तों मोहम्मद शमी कमाल दिखाते हैं। वहाँ दूसरी गेंद पर मोहम्मद शमी ने यशस्वी जायसवाल को जब फेंकी तो जायसवाल ने पूरी ताकत का शॉट खेला और कवर पॉइंट्स के ऊपर से एक शानदार चौका जड़ दिया। वहीं दोस्तों तीसरी गेंद जब मोहम्मद शमी डालते हैं तो यहाँ यशस्वी जायसवाल बल्ले का मुंह खोलकर स्क्वायर के पीछे खेल देते हैं। एक और शानदार चौका। डीप पर खड़ा फील्डर बस गेंद को दूर जाते देखकर रह जाता है। अभी दोस्तों यशस्वी जायसवाल ऐसा तूफान है जो अगर आता है तो पूरी गेंदबाजी को ढेर कर देता है। वहीं चौथी गेंद पर यहाँ जब मोहम्मद शमी डालते हैं तो यशस्वी जायसवाल इसे मिड ऑफ फील्डर के ऊपर से गेंद को पेल देते हैं। यहाँ दोस्तों चौकों की हैट्रिक यशस्वी जायसवाल ने लगा दी थी। अब दोस्तों यहाँ कहते हैं ना कि अच्छा गेंदबाज जल्द वापसी करता है। अगली गेंद पर यहाँ मोहम्मद शमी ने यशस्वी जायसवाल को गेंद फेंकी और ऋषभ पंत ने एक शानदार कैच रख लिया। यहाँ जायसवाल हुक शॉट खेलने की कोशिश करते हैं और गेंद जाकर विकेट कीपर ऋषभ पंत के हाथों में चली जाती है। पंत ने हवा में उछलते हुए अपने दाहिने हाथ से गेंद को लपक लिया था। यहाँ लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ने बहुत सही छलांग लगाई थी। यहाँ बहुत महत्वपूर्ण विकेट लखनऊ सुपर जायंट्स को मिल चुका था यशस्वी जायसवाल के नाम पर। यशस्वी जायसवाल 12 गेंदों में 22 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। वहीं पारी को आगे बढ़ाने के लिए ध्रुव जुरेल आते हैं। दोस्तों यहाँ मोहम्मद शमी अपना फिर से कमाल दिखाते हैं और ध्रुव जुरेल को भी एक बार ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। जुरेल को ऑफ स्टंप के बाहर गेंद डाली थी जो वहाँ थोड़ी सी स्विंग हुई। जुरेल आगे बढ़े और बल्ले का बाहरी किनारा लग गया। बल्ले का मोटा बाहरी किनारा था। पंत ने दाईं ओर छलांग लगाकर दूसरा आसान सा कैच लपक लिया था। यहाँ ध्रुव जुरेल कुछ खास नहीं कर पाए और 0 रन पर ही पवेलियन लौट जाते हैं। 2 विकेट यहाँ मोहम्मद शमी ने लेकर अब लखनऊ सुपर जायंट्स का जो दबाव था वो पूरा राजस्थान रॉयल्स की टीम पर शिफ्ट कर दिया था। 2 विकेट गिरने के बाद अब यहाँ कप्तान आते हैं रियान पराग पारी को आगे बढ़ाने के लिए, जहाँ गेंदबाजी लेकर आए थे मोहसिन खान। दोस्तों यहाँ मोहसिन खान भी कमाल दिखाते हैं और वो फंसाते हैं अब वैभव सूर्यवंशी को। लगातार 5 गेंदों में कोई रन नहीं आया था और आज तो यहाँ मोहसिन खान ने कमाल ही कर दिया।
5 गेंदों में कोई रन नहीं। उसके बाद आखिरी गेंद जब डालते हैं मोहसिन खान, तो यहाँ वो फंसाते हैं वैभव सूर्यवंशी को और दिग्विजय राठी एक शानदार कैच लपक लेते हैं। यहाँ वैभव सूर्यवंशी की आज थोड़ी लय गड़बड़ हो गई थी। वैभव ने लेग साइड के ऊपर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, वो थोड़ा अपना संतुलन खो बैठे थे। गेंद बल्ले के किनारे से लगकर कवर्स की तरफ चली गई, जहां खड़े दिग्विजय राठी ने शानदार कैच लपक लिया था। यहां मोहसिन खान ने अपने पहले ओवर में विकेट के साथ मेडन ओवर समाप्त किया। वैभव सूर्यवंशी की पारी यहां 8 रन पर ही आउट हो जाती है। आज वैभव सूर्यवंशी ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। वहीं पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब शिमरन हेटमायर आते हैं। यहाँ 4 ओवर की समाप्ति पर 32 रन 3 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। अब दोस्तों फिर से ओवर लेकर आते हैं मोहम्मद शमी 5वां ओवर, जहां पहली गेंद पर रियान पराग ने एक शानदार शॉट खेला और गेंद को मिड विकेट की ओर चौके के लिए भेज दिया और इसी के साथ उन्होंने अपना खाता खोला। यहाँ पर दोस्तों मोहसिन खान आईपीएल में वैभव सूर्यवंशी को मेडन ओवर फेंकने के बाद वह गेंदबाज बन गए हैं जिन्होंने आउट भी किया और एक मेडन भी लिया। वहीं पारी को आगे बढ़ाने के लिए जब मोहसिन खान आते हैं तो तीसरी गेंद पर यहाँ रियान पराग ने एक शानदार चौका मिड ऑन के फील्डर के ऊपर से जड़ दिया। यहाँ फील्डर देखता रह गया और गेंद जाकर चौके में चली गई। अभी दोस्तों रियान पराग जमे हुए थे, तो उम्मीद काफी ज्यादा थी कि राजस्थान रॉयल्स का जो स्कोर है वो काफी आगे चला जाएगा। जब 5वीं गेंद यहाँ मोहसिन खान डालते हैं रियान पराग को, तो यहाँ प्रिंस ने डीप में शानदार प्रयास किया। उन्होंने गेंद को रोका और 5 रन यहाँ बचाए थे टीम के लिए। गेंद शॉट थर्ड मैन के ऊपर से आसानी से जा रही थी, लेकिन प्रिंस ने बाईं ओर छलांग लगाकर उसे अंदर की ओर फ्लिप किया। ऐसा करते समय उनका शरीर लाइन के ऊपर था। ये ऑफ स्टंप पर शॉट डिलीवरी थी। पराग ने इसे अपर कट खेलने की कोशिश की थी, लेकिन दोस्तों यहाँ प्रिंस ने शानदार अपना प्रयास किया था। 6 ओवर की समाप्ति पर 44 रन 3 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। अब पावर प्ले समाप्त हो गया था और यहाँ कहीं ना कहीं जो है राजस्थान रॉयल्स की टीम की जो रन रेट है वो काफ़ी स्लो चल रही थी। वही दोस्तों यहाँ जो मैच खेला जा रहा था लखनऊ के स्टेडियम में, पूरा स्टेडियम लखनऊ के सपोर्टर्स से भरा हुआ था और यहाँ कुछ सपोर्टर्स राजस्थान रॉयल्स के भी आए हुए थे। वहीं मयंक यादव आते हैं 7वां ओवर लेकर, जहाँ रियान पराग गेंद को भांप लेते हैं और खूबसूरती भरा शॉट खेलते हैं, गेंद को शानदार छक्के में भेज देते हैं। यहाँ दोस्तों अब धीरे धीरे करके जो दोनों प्लेयर जमे हुए थे वो पारी को आगे बढ़ाने की काफ़ी अच्छे से कोशिश करते हैं। यहाँ पर दोस्तों अब 9 ओवर लेकर आते हैं प्रिंस यादव, जहां वो काफी कसी हुई गेंदबाजी करते हैं और अपना कमाल दिखाते हैं। आखिरी गेंद पर यहां वो फंसाते हैं रियान पराग को। यहां काफी अच्छी गेंदबाजी प्रिंस यादव के हाथ से। रियान पराग को वो निकोलस पूरन के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। गेंद बल्ले के निचले हिस्से से लगी थी। लॉन्ग ऑन पर खड़े निकोलस पूरन ने एक शानदार कैच लपक लिया था। पूरन ने कैच लपका और खुशी के साथ गेंद को हवा में उछाल दिया। रियान पराग की पारी 19 गेंदों में 20 रन बनाकर ही आउट हो जाती है। वहीं दोस्तों 9 ओवर की समाप्ति पर 62 रन 4 विकेट के नुकसान पर राजस्थान रॉयल्स का स्कोर पहुंचा था। अभी यहाँ 4 विकेट गिर गए थे और स्कोर 100 रन के पार भी नहीं पहुंचा पाई थी। राजस्थान रॉयल्स की टीम कहीं ना कहीं अब पूरी तरह से दबाव में यहाँ राजस्थान रॉयल्स की टीम दिख रही थी। दोस्तों पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब आते हैं रविंद्र जडेजा, बाएं हाथ के बल्लेबाज, जो काफ़ी अच्छे ऑलराउंडर जाने जाते हैं। अब दोस्तों 10वां ओवर लेकर आते हैं मयंक यादव, जहां पहली गेंद पर शिमरन हेटमायर ने अपना कमाल दिखाया और सही टाइमिंग व सटीक तरीके से गेंद को छक्के के लिए भेज दिया। यहां हेटमायर ने अपना पैर बढ़ाकर गेंद को शानदार छक्के के लिए बाउंड्री के पार पहुंचा दिया था। गेंद की गति 149 किलोमीटर प्रति घंटा थी, लेकिन हेटमायर ने इसका पूरा फायदा उठाया। वहीं दोस्तों जब मयंक यादव दूसरी गेंद डालते हैं तो शिमरन हेटमायर ने गेंद के उछाल का फायदा उठाते हुए मिड विकेट के ऊपर से पुल शॉट खेला और एक जोरदार प्रहार करते हुए गेंद को चौके के लिए भेज दिया। जब मयंक यादव तीसरी गेंद डालते हैं जिसकी रफ्तार 146.8 किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो शिमरन हेटमायर ने जगह बनाकर मिड ऑफ के ऊपर से हल्के हाथ से शॉट लगाया। उन्होंने गेंद को इतनी जोर से घुमाया कि वह फील्डर के ऊपर से चौके के लिए चली गई। यहाँ शिमरन हेटमायर अब एक बहुत ही आक्रामक बल्लेबाज के रूप में देखे जा रहे थे। अगर वो इसी तरह प्रहार करते रहे तो पारी को काफ़ी आगे ले जा सकते थे। पारी का 11वां ओवर लेकर आते हैं मोहसिन खान। यहाँ वो अपना कमाल दिखाते हैं और शिमरन हेटमायर को प्रिंस यादव के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। हेटमायर ने ऑन साइड पर खेलने की कोशिश की, लेकिन बल्ले का मुंह जल्दी बंद हो गया और गेंद किनारे से लगकर सीधे प्रिंस यादव के हाथों में चली गई। शिमरन हेटमायर की पारी यहाँ 18 गेंदों में 22 रन पर समाप्त हो जाती है। राजस्थान रॉयल्स के आधे से ज़्यादा बल्लेबाज अब आउट हो चुके थे। लखनऊ सुपर जायंट्स के दर्शक खुशी से झूम रहे थे क्योंकि अभी 100 रन भी नहीं बने थे
और राजस्थान रॉयल्स के 5 विकेट गिर चुके थे। राजस्थान की टीम अब पूरी तरह लड़खड़ा गई थी। पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब डोनावन फरेरा आते हैं। पारी का 13वां ओवर लेकर एक बार फिर मोहम्मद शमी आते हैं। उन्होंने डोनावन फरेरा को गेंद डाली, जहां मयंक यादव ने डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर कैच का गलत अंदाजा लगाया और कैच छूट गया। गेंद उनके ऊपर से निकलकर सीधे चौके के लिए चली गई। मयंक यादव से यहां बड़ी गलती हुई, जिसका फायदा राजस्थान को मिला। पारी का 15वां ओवर लेकर जब मयंक यादव आते हैं तो 5वीं गेंद पर कुछ गड़बड़ी देखने को मिलती है। उन्होंने रविंद्र जडेजा को 115.9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धीमी लेंथ की गेंद फेंकी। जडेजा ने इसे स्क्वायर लेग की तरफ खेला और यहाँ एक बड़ी गलत फहमी हुई। यहाँ रन आउट का मौका था। जडेजा दूसरे रन के लिए भागे और फिर अपने साथी को वापस भेज दिया, जो लगभग आधे रास्ते तक पहुंच चुका था। निकोलस पूरन का थ्रो निशाने से काफी दूर था। ऋषभ पंत गेंद पकड़ने के लिए दौड़े और बेल्स गिरा दी, लेकिन वह लड़खड़ा गए और गेंद उनके हाथ से छूट गई। जब तक पंत संभलते, डोनावन फरेरा क्रीज पर सुरक्षित पहुंच चुके थे। यहाँ लखनऊ की फील्डिंग में बड़ी चूक दिखी। अगली गेंद पर डोनावन फरेरा ने अपना जलवा दिखाया और मयंक यादव की आखिरी गेंद पर जोरदार बल्ला घुमाकर थर्ड मैन के ऊपर से चौका जड़ दिया। रविंद्र जडेजा अभी भी टिके हुए थे, जिससे राजस्थान रॉयल्स की उम्मीदें बची हुई थी। 16वां ओवर लेकर आते हैं प्रिंस यादव, जहां वो अपना कमाल दिखाते हुए डोनावन फरेरा को मोहसिन खान के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। बल्ले का ऊपरी किनारा लगा और गेंद सीधे थर्ड मैन की तरफ गई, जहां मोहसिन खान ने एक साफ कैच लपक लिया। डोनावन फरेरा 19 गेंदों में 20 रन बनाकर आउट हो गए। इसी विकेट के साथ प्रिंस यादव अब पर्पल कैप होल्डर बन गए थे। अब पारी को आगे बढ़ाने के लिए बाएं हाथ के बल्लेबाज शिवम दुबे इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आते हैं। 18वां ओवर दिग्विजय सिंह राठी लेकर आते हैं, जिनकी 5वीं गेंद पर शिवम दुबे ने ताकतवर शॉट खेलकर शानदार चौका जड़ा। 18 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 127 रन 6 विकेट के नुकसान पर था। जब प्रिंस यादव 19वां ओवर लेकर आते हैं तो दूसरी गेंद पर शिवम दुबे ने अपना पैर हटाकर मिड ऑफ के ऊपर से शानदार सीधा ड्राइव खेला और चौका बटोरा। इसी ओवर की 6ठी गेंद पर दुबे ने एक बार फिर बल्ले का मुंह खोला और खूबसूरत शॉट खेलकर एक और चौका जड़ दिया। आखिरी ओवर लेकर आते हैं मयंक यादव। यहाँ रविंद्र जडेजा अपना असली अनुभव दिखाते हैं और पहली ही गेंद पर पैर हटाकर मिड विकेट की तरफ शानदार चौका जड़ देते हैं। राजस्थान रॉयल्स की शुरुआत भले ही खराब थी, लेकिन अब वे एक अच्छे स्कोर की ओर बढ़ रहे थे। तीसरी गेंद पर जडेजा ने बैकफुट पर जाकर सीधा शॉट खेला। मिड ऑन और मिड ऑफ के फील्डर्स के बीच से गेंद गोली की रफ्तार से बाउंड्री के पार चौके के लिए निकल गई। आखिरी गेंद पर मयंक यादव के खिलाफ रविंद्र जडेजा ने सही पोजीशन में आकर जोरदार पुल शॉट खेला और गेंद को डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से शानदार छक्के के लिए भेज दिया। इसी के साथ 20 ओवर की समाप्ति पर राजस्थान रॉयल्स ने 159 रन 6 विकेट के नुकसान पर का एक चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। शुरुआत में लग रहा था कि 100 रन भी नहीं बनेंगे, लेकिन जडेजा अंत तक टिके रहे। अब लखनऊ सुपर जायंट्स को जीत के लिए 160 रनों का लक्ष्य मिला था। अब दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स द्वारा दिए गए 160 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से 2 धुरंधर मैदान में उतरते हैं। एक तरफ खतरनाक बल्लेबाज मिशेल मार्श थे और दूसरी तरफ आयुष बडोनी। मिशेल मार्श स्ट्राइक संभालते हैं और राजस्थान रॉयल्स की ओर से जोफ्रा आर्चर गेंदबाजी की शुरुआत करते हैं। पारी की तीसरी गेंद पर मिशेल मार्श ने कवर के ऊपर से एक शानदार ड्राइव शॉट खेलकर चौका जड़ दिया। गेंद की रफ्तार 145.7 किलोमीटर प्रति घंटा थी, लेकिन मार्श ने इसका पूरा फायदा उठाया। अगली गेंद पर मार्श ने मिड ऑफ के ऊपर से एक और शानदार चौका जड़कर अपनी फॉर्म का परिचय दिया। वहीं दोस्तों, लखनऊ को पहला झटका आयुष बडोनी के रूप में लगा। जोफ्रा आर्चर की आखिरी गेंद पर आयुष बडोनी को पता ही नहीं चला कि गेंद कहां है। वह रन लेने के लिए भागे, लेकिन फील्डर रवि सिंह ने विकेटकीपर की ओर एक सटीक थ्रो मारा और आयुष बडोनी क्रीज से बाहर रह गए। बडोनी बिना खाता खोले रन आउट होकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद कप्तान ऋषभ पंत मैदान पर आते हैं, लेकिन वह भी कुछ खास नहीं कर पाए। नांद्रे बर्गर की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में गेंद बल्ले का किनारा लेकर हवा में उछल गई और ध्रुव जुरेल ने एक आसान सा कैच लपक लिया। ऋषभ पंत भी 0 पर आउट होकर पवेलियन लौट गए। 2 ओवर की समाप्ति पर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम दबाव में आ गई थी। पारी का तीसरा ओवर लेकर जोफ्रा आर्चर फिर से आए। यहाँ एडन मार्करम ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी किनारे पर लगकर हवा में चली गई। ध्रुव जुरेल ने पीछे हटकर एक शानदार कैच लपका और एडन मार्करम भी 0 पर आउट हो गए। लगातार 3 ओवरों में 3 विकेट गिर चुके थे। अब निकोलस पूरन बल्लेबाजी के लिए आते हैं। उन्होंने ओवर की 6ठी गेंद पर एक ताकतवर चौका जड़ा। 3 ओवर के बाद स्कोर 3 विकेट पर था और लखनऊ पर दबाव साफ दिख रहा था। चौथा ओवर नांद्रे बर्गर लेकर आए, जिसकी दूसरी गेंद पर मिशेल मार्श ने एक और शानदार चौका जड़ा। मार्श आज बेहतरीन फॉर्म में दिख रहे थे।
पांचों ओवर जोफ्रा आर्चर ने डाला, जो आईपीएल इतिहास का उनका पहला मेडन ओवर रहा। निकोलस पूरन एक भी रन नहीं बना सके। छठे ओवर में नांद्रे बर्गर की चौथी गेंद पर मिशेल मार्श ने डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ा। पावर प्ले 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 31 रन 3 विकेट था। पारी को आगे बढ़ाने के लिए ब्रिजेश शर्मा गेंदबाजी करने आते हैं। 7वें ओवर की चौथी गेंद पर निकोलस पूरन ने ऑन साइड पर पुल शॉट खेला और चौका प्राप्त किया। ओवर की आखिरी गेंद पर पूरन ने मिड ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के बीच से एक और शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद रविंद्र जडेजा गेंदबाजी करने आते हैं। उन्होंने अपने ओवर की चौथी गेंद पर निकोलस पूरन को डोनावन फरेरा के हाथों कैच आउट करवा दिया। पूरन ने ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से में लगकर लॉन्ग ऑन पर खड़े फरेरा के पास चली गई। निकोलस पूरन 22 रन बनाकर आउट हुए। अब हिम्मत सिंह बल्लेबाजी के लिए आते हैं। 11वां ओवर रवि बिश्नोई लेकर आए, जिसकी दूसरी गेंद पर मिशेल मार्श ने डीप मिड विकेट के ऊपर से चौका जड़ा। 11 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 62 रन 4 विकेट था। 12वें ओवर में रविंद्र जडेजा की पहली गेंद पर मार्श ने अपनी कलाइयों का इस्तेमाल कर चौका बटोरा। अगली गेंद पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक और चौका गया, क्योंकि रियान पराग के हाथ से गेंद छूट गई थी। इससे लखनऊ पर दबाव थोड़ा कम हुआ। 14वें ओवर में रविंद्र जडेजा की चौथी गेंद पर हिम्मत सिंह ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ा, लेकिन 15वें ओवर में रवि बिश्नोई ने हिम्मत सिंह को बोल्ड कर दिया। बिश्नोई ने जश्न दिग्विजय राठी के अंदाज में नोटबुक पर साइन करने जैसा मनाया। हिम्मत सिंह 15 रन बनाकर आउट हुए। अब मुकुल चौधरी क्रीज पर आए हैं, जिनसे टीम को काफ़ी उम्मीदें हैं। उन्होंने रवि बिश्नोई की छठी गेंद पर डीप मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़कर अपनी पारी की शुरुआत की। मुकुल चौधरी लखनऊ की आखिरी उम्मीद के रूप में क्रीज पर डटे हुए हैं। शुरुआत होती है 16वें ओवर की, जहां दोस्तों अभी लखनऊ का स्कोर 99 पहुंच गया था। वहीं दोस्तों, जब नांद्रे बर्गर ने 16वें ओवर की पहली गेंद डाली, तो यहाँ मिशेल मार्श ने एक शानदार छक्का जड़कर अपना अर्धशतक पूरा किया। इस सीजन में पहली बार उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया था। अभी दोस्तों काफ़ी आगे जाना था और मिशेल मार्श को जमे रहना था, लेकिन नांद्रे बर्गर यहाँ अपना कमाल दिखाते हैं और मिशेल मार्श को रियान पराग के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। यहाँ गेंद बल्ले के निचले हिस्से से लगी थी और काफ़ी दूर भी गई थी, लेकिन एक्स्ट्रा कवर पर पीछे हट रहे रियान पराग ने एक शानदार कैच लपक लिया था। बेहतरीन फील्डर रियान पराग ने यहाँ अपना जलवा दिखा दिया था। वो खुशी से दहाड़ते हुए हवा में मुक्का मारते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण विकेट लखनऊ सुपर जायंट्स का गिर चुका था। मिशेल मार्श 55 रन पर आउट हो जाते हैं। पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब मोहम्मद शमी आते हैं, जहां आखिरी गेंद पर मोहम्मद शमी ने अपना बल्ला घुमाया और एक शानदार छक्का जड़ दिया। यहाँ दोस्तों शमी भी छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं। 16 ओवर की समाप्ति पर 111 रन 6 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। अभी जितने भी बैटर्स थे वो खत्म हो चुके थे और उनकी आधी से ज्यादा पारी लखनऊ सुपर जायंट्स के पवेलियन में बैठ चुकी थी। मुकुल चौधरी जमे हुए थे और कोशिश कर सकते थे कि आगे कुछ कमाल दिखा सकें, लेकिन जब ब्रिजेश शर्मा 17वां ओवर लेकर आते हैं तो वह मुकुल चौधरी को रियान पराग के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। यहाँ ब्रिजेश शर्मा ने एक शानदार और महत्वपूर्ण विकेट ले लिया था। ये शॉट डिलीवरी थी। गति के मामले में मुकुल चौधरी पूरी तरह मात खा जाते हैं और पुल शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद उनके रिएक्ट करने से पहले ही जाकर पराग के हाथों में चली गई। एक शानदार कैच यहाँ पराग ने लपक लिया था। अब मुकुल चौधरी की पारी 7 रन पर ही आउट हो जाती है और लखनऊ के कैंप में निराशा छा जाती है। वहीं अब आते हैं दाएं हाथ के बल्लेबाज मयंक यादव। यहाँ ब्रिजेश शर्मा कमाल दिखाते हैं और मोहम्मद शमी को बोल्ड मार देते हैं। मोहम्मद शमी 6 रन बनाकर ही आउट हो जाते हैं। शमी ने ड्राइव करने की कोशिश की, अपना अगला पैर हटाया, लेकिन गेंद अंदर की ओर स्विंग हुई और स्टंप को उखाड़ गई। शानदार यहाँ कमाल दिखा दिया ब्रिजेश शर्मा ने। अब आते हैं दाएं हाथ के बल्लेबाज दिग्विजय राठी। 18वां ओवर लेकर आते हैं जोफ्रा आर्चर, जहां दूसरी गेंद पर मयंक यादव ने एक शानदार चौका अपने बल्ले से दिखाया। गेंद को सही से पढ़ लेते हैं, बल्ले का मुंह खोलते हैं और जोफ्रा आर्चर को एक शानदार चौका जड़ दिया था। वहीं तीसरी गेंद जब डालते हैं जोफ्रा आर्चर, तो यहाँ मयंक यादव को फंसा लेते हैं और ध्रुव जुरेल ने एक शानदार कैच लपक लिया। यहाँ पूरी टीम अब लड़खड़ा गई थी लखनऊ सुपर जायंट्स की। मयंक पीछे झुककर खुले बल्ले से गाइड करने की कोशिश करते हैं गेंद को, लेकिन यहाँ जुरेल ने दाईं ओर डाइव लगाकर एक शानदार आईपीएल का कैच ले लिया था। यहाँ मयंक यादव 5 रन बनाकर ही आउट हो जाते हैं। वहीं मोहसिन खान आते हैं पारी को आगे संभालने के लिए और दोस्तों यहाँ जोफ्रा आर्चर ने आखिरी गेंद पर ही मोहसिन खान को बोल्ड मार दिया। पूरी पारी यहाँ समाप्त हो जाती है। जडेजा उन्हें गले लगाते हैं। पराग ने कहा चलो शुरू करो यहाँ जश्न। बिल्कुल बीच में मोहसिन खान पीछे हटे, ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन चूक गए और स्टंप उखड़ गया। राजस्थान रॉयल्स ने 40 रनों से यह मुकाबला जीत लिया था। दोस्तों शुरुआत में ऐसा लगा था कि राजस्थान रॉयल्स की टीम ज़्यादा लंबा स्कोर नहीं बना पाएगी,
लेकिन रविंद्र जडेजा आखिर तक जमे रहे और उन्होंने शानदार कमाल दिखाया। रविंद्र जडेजा आज मैन ऑफ द मैच भी बने, जहां उन्होंने एक अहम नाबाद पारी खेली 43 रन चढ़कर, और उन्होंने साथ में विकेट भी लिया था एक महत्वपूर्ण। इसी के साथ दोस्तों ये मुकाबला आज का समाप्त हुआ। तो दोस्तों क्या आप लखनऊ सुपर जायंट्स और राजस्थान रॉयल्स के इस मैच से खुश हैं? और आपको यह हाइलाइट्स वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपको इसी तरह की क्रिकेट जगत की हर एक अपडेट चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह से आपका मनोरंजन करते रहते हैं। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।